मैं रिया सुरभि ग्रामा ग्रीन्स फॉर लाइफ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये कहानी है चिऊ की। एक नन्ही सी छोटी चिड़िया जो अपने माँ से बिछड़ गई थी, अलग हो गई थी, बहुत याद आती है। नन्ही सी चिड़िया का 3 दिन का साथ और एक अद्भुत अनुभव, बस उन्हीं यादों को कुछ 4 साल के बाद आपके साथ बांटते हुए हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है और आपको भी अच्छा लगेगा। तो 4 साल पहले की बात है। शाम का वक्त था। मैं और मेरी दीदी राशि अपने कुछ दोस्तों के साथ घर के सामने खेल रहे थे। तभी मैंने देखा घर के बाहर शायद अपने घोंसले से या किसी दूसरे बड़े पंछी के मुंह से नीचे गिरी हुई थी छोटी सी नन्ही चिड़िया काफी डरी हुई थी और शायद उसे चोट भी लगा था। तभी मैंने अपने हाथों में उसे उठा लिया और पापा को बुला लिया था। छोटी सी चिड़िया अभी उड़ना नहीं जानती थी। जैसे ही वक्त गुजर रहा था, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि छोटी सी चिड़िया की माँ उसे ढूंढते हुए आ जाएगी। शाम होते होते हमें यह चिंता थी कि अगर चिड़िया को अकेले छोड़ दिया तो कोई बिल्ली या किसी बड़े पंछी उसे नुकसान पहुंचा सकती है। पर माँ चिड़िया नहीं आई और अंधेरा हो गया। लेकिन हम लोग छोटी सी चिड़िया को वैसे ही छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए हम लोग छोटी सी चिड़िया को अपने साथ घर में लेकर आ गए। नन्ही सी चिड़िया को रखने के लिए घर में एक पुराना बकेट लेकर उसमें पेड़ के कुछ सूखे हुए पत्तों को डालकर नन्ही सी चिड़िया को आराम से रात गुजारने के लिए बिठा दिया। जैसे ही अगले दिन की सुबह हो गई, मैं और राशि दीदी दोनों मिलकर सोच रहे थे कि आगे से ये चिड़िया हमारे साथ ही रहेगी और दोनों ने उसका नाम रख दिया था चिऊ। पापा ने कहा उसे हम लोगों को उसकी माँ चिड़िया से मिलाने में मदद करनी चाहिए। कुछ समय के बाद नन्ही सी चिऊ को हमने अपने घर के आंगन में एक गमले में बिठा दिया और हमें महसूस हो रहा था कि वो बहुत कमजोर और भूखी है। हम लोगों ने उसे घर में से दूध पिलाने की कोशिश करते रहे ताकि उसका पेट भर सके, उसमें फुर्ती आ सके। हमें पता था कि चिड़िया दूध नहीं पीती है, पर हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं था। बस यही कोशिश कर रहे थे कि चिऊ का पेट भर जाए। जब चिऊ दूध पी रही थी, हमें बहुत खुशी हुई और अच्छा लगा। उसी दिन
शाम तक नन्ही सी चिड़िया की माँ चिड़िया का इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आई और हमें चिड़िया को देखकर बहुत बुरा लग रहा था। तो उस दिन की रात भी हम लोगों ने चिड़िया को घर के उसी बकेट में सूखे पत्तों के ऊपर बैठा दिया। अगले सुबह हम लोगों ने चिड़िया को थोड़ा सा और दूध पिलाया और सोचा कि अगर चिड़िया चच्चाएगी, बातें करेगी तो उसकी माँ को पता चलेगा कि वो यहाँ है और वो आ सकती है। लेकिन चिड़िया चुपचाप बैठी थी और हमें चिड़िया को आंगन में अकेले छोड़ना ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि हमें बिल्लियों और चींटियों से डर लग रहा था। मैं और राशि दीदी दोनों स्कूल जाने से पहले सोच रहे थे कि चिड़िया के लिए एक छोटा सा घर बनाना चाहा। तभी एक पुराना कार्टून बॉक्स को लेकर चिड़िया के लिए घर बना दिया। छोटा सा सुंदर घर बना दिया ताकि चिड़िया की माँ उसे देख सके और उसे ले जा सके। हमने चिड़िया के घर को पेड़ के टहनी के नीचे बांध दिया और स्कूल चले गए। आप भी देख सकते हैं चिड़िया कितने आराम से कार्टून से बनी घर के अंदर बैठी हुई है और बाहर देख रही है। बस यही उम्मीद कर रहे थे कि चिड़िया की माँ पंछी उसके पास आ जाए, लेकिन 2 रातें गुजर गई थी। अभी तीसरे दिन का सुबह का समय हम लोग फिर चिड़िया को नीचे गमले में उसी जगह रख दिया जो 2 दिन से नहीं हो रहा था। उस दिन सुबह चिड़िया ने करके दिखाया।